This video contains explanation of topic transportation in plants, and in this we will discuss translocation from chapter number 6 life processes class 10th biology. So see, translocation is the movement of the food material from leaves to different parts of the body. So see, what is translocation? Phloem transport soluble products of photosynthesis, अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। ये जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है कि जितने भी सोल्यूबल प्रोडक्ट हैं फोटोसिंथेसिस के या अमीनो एसिड्स के या दूसरे सब्सटेंस को, उन सबको वो ट्रांसपोर्ट करता है। और द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और जो सोल्यूबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ही ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। So here a complete definition is given in the next point. Translocation. Translocation is the process of the movement of synthesized products from the leaves to the roots and other parts of plant's body through the phloem. यानी ट्रांसलोकेशन वो प्रोसेस है जिसमें सिंथेसाइज प्रोडक्ट लीव से रूट की तरफ या दूसरे पार्ट जो होते हैं प्लांट के वहाँ पे भेजा जाता है, उसका मूवमेंट होता है फ्लोएम के थ्रू। उसे हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। तो ट्रांसलोकेशन सिंपली ट्रांसफ़र है फूड मटेरियल जो सिंथेसाइज हो चुका है लीव्स में सभी बॉडी पार्ट्स की तरफ। और उसके लिए कौन यूज़ हो रहा है? यहाँ पे फ्लोएम यूज़ करते हैं। जो फ्लोएम होता है यूज़ होता है इसके अंदर प्लांट्स में। सो द सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ सीड, रूट्स एंड फ्रूट्स। और जो सब्सटेंस है वो कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं कि जो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के, जैसे सीड, रूट और जो फ्रूट्स हैं, उन सब के अंदर उसको ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है। द ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स। कि जो एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स होती है वो लोड कर देती है जितना भी फूड मटेरियल है, कहाँ पे? सीव ट्यूब्स के अंदर। और सीव ट्यूब फिर हेल्प करती है उनसे क्या करने में? ट्रांसफ़र करने में। दिस यू वुड नो इफ़ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम, एंड दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियोस। जस्ट गो एंड चेक देयर। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज बाई डायरेक्शनल, दैट इज बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। यानी जो मूवमेंट है सब्सटेंस का वो बाई डायरेक्शनल होता है फ्लोएम के अंदर। अपवर्ड मूवमेंट भी होता है उसमें और डाउनवर्ड मूवमेंट भी होता है। Whereas in xylem we have discussed that it has only unidirectional movement and that is in upward direction only. But contrary to that, the phloem has bidirectional movement, that is in both upward and the downward movement here. And it require energy from ATP for translocation, so it is considered as active transport. So translocation of food material is active transport here, as it utilize the ATP energy for translocation of food. So materials like sucrose move to phloem using energy. जो मटेरियल जैसे सुक्रोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है सुक्रोज, वो कहाँ पे चला जाता है? फ्लोएम में एनर्जी का यूटिलाइज करके। तो दिस विल इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू causing water to move and materials in the phloem to tissues according to the plant's need. ठीक है, इससे क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है टिश्यू में, जिससे जो वाटर है वो मूव करता है मटेरियल के साथ में फ्लोएम में, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पे उस फूड मटेरियल को ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द बर्ड्स ग्रो दीज नीड एनर्जी and sugar stored in the root or stem would be transported to the birds, as sugar is an energy giving molecule. तो जब बर्ड्स ग्रो कर रही होती है और उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, तो जो शुगर स्टोर होती है रूट में या स्टेम में, उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पे? बर्ड्स के पास में, क्योंकि जो शुगर होता है वो एक एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल होता है। सो इन रेस्पिरेशन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट glucose molecule can generate 38 ATP molecule. So sugar consists of a molecule of glucose and fructose bind together. So both of them are capable of giving ATPs here. So those ATPs are required for translocation of food, and energy is required for metamorphosis of a birds into the flowers also. So
This is all about the translocation.